आजकल अगर आपको किसी नए बिजनेस की शुरुआत करनी हो तो लोगों से आप राय मांगे तो लोग आपको ये कहेंगे भाई उस प्रोडक्ट का बिजनेस करो जो अमेज़ॉन पर लिस्टेड हो। यानी कि लोग खरीदने के लिए अमेज़ॉन पर जाते हैं और अगर आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर लिस्टेड है तो सेल्स हो जाएगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर लिस्टेड है तो कंपटीशन कितना होगा। तो फिर क्या ऑप्शन है, बिजनेस वो करो, उस प्रोडक्ट का करो जो अमेज़ॉन पर लिस्टेड नहीं है। लेकिन अगर प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर लिस्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये कि फिर वो बिजनेस करने लायक भी नहीं है, राइट। तो इस कश्मकश कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा बिजनेस चलेगा, किस बिजनेस में आपको हाथ आजमाना चाहिए, और ख़ास तौर से स्टार्टअप्स, एसएमईज, एमएसएमईज, ये आज के ई कॉमर्स के युग में बड़ी कश्मकश में रहते हैं। और आज मैं आपकी यही कश्मकश दूर करने जा रहा हूँ। मैं आपको मिलवा रहा हूँ एक बेहद ख़ास मेहमान से। जी हाँ, मेरे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्होंने आईआईटी मुंबई से पढ़ाई की है, उसके बाद अमेरिका जाकर एमबीए किया है, मैकेंजी और कई सारी बड़ी ग्लोबल कंपनी में लंबा काम किया है, 20 साल का अनुभव लिया है और इस वक्त वो अमेज़ॉन इंडिया में है और वो अमेज़ॉन इंडिया में ग्लोबल ट्रेड के डायरेक्टर हैं। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है भूपेन वाकनकर साहब। भूपेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, समय देने के लिए। आप जिस बिजनेस को हेड करते हैं अमेज़ॉन इंडिया में, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, मैं ई कॉमर्स जानता हूँ और मैं एक्सपोर्ट भी जानता हूँ। ये दोनों शब्द ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट, इसका क्या कनेक्शन, जरा सबसे पहले ये समझाइए। अनिल जी, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी कि लोग एक्सपोर्ट्स अच्छी तरह से समझते हैं। ई कॉमर्स इंडिया में पिछले 10-12 साल से इतना ग्रो हो चुका है कि ई कॉमर्स क्या है पता है। प्रिसाइजली दोनों वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं तो लोग अच्छा ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। एंड इसी का मेन ऑब्जेक्टिव हमारे टीम का है, अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग टीम का, कि इंडिया के जो भी ब्रांड्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईज हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट्स में वो यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं या ब्रांड मार्केटिंग करते हैं, उनको इंडिया के बाहर कैसे लिस्ट करें ऑन amazon.com, on amazon.uk, amazon.japan. So that is the role of my team, which is Amazon Global Selling. इसकी प्रेमिस बहुत सिंपल है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आपको ई कॉमर्स, अगर आप प्लेन एक्सपोर्टर है लेकिन ई कॉमर्स नहीं करते, या आप ई कॉमर्स कर रहे हैं लेकिन सिर्फ डोमेस्टिकली इंडिया में कर रहे हैं, तो इनको बाहर आपको हम कैसे हेल्प करें। तो ये हमारे ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर मैं कोई एसएमई हूँ, एमएसएमई हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स हैं, या तो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैं हिंदुस्तान में बेच रहा हूँ, बिल्कुल, तो आपका प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है, या मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन मेरे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके जरिए, वो ई कॉमर्स के जरिए नहीं, तो आप इन दोनों को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बिल्कुल, कि मैं ई कॉमर्स के जरिए भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ई कॉमर्स के जरिए आप एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं और आप पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते तो हैं। अब दिक्कत ये है कि समझिए मैं कैसे में हूँ, मैं ये पेन बनाता हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मेरा ये पेन किस किस देश में बिक सकता है, कहाँ इसका मार्केट है, अमेज़ॉन कैसे मेरी मदद कर सकता है। बहुत एकदम सीधा साधा सवाल है, उसका बहुत ही सिंपल आंसर है। अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग में जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको 4 कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं। ओके, जैसे सबसे पहले आपने बोला मार्केट एक्सेस। ओके, amazon.com और जो हमारे 18 अदर मार्केट प्लेसेस हैं दुनिया भर में, वहाँ से दुनिया के 200 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में सामान शिप होता है। ओके। तो जब आप इन मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट करते हैं तो दुनिया के सारे जिन देशों में डिलीवर होता है वहाँ आपके प्रोडक्ट्स दिखने लग जाते हैं। तो आपका मार्केट एक्सेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर आप पूछेंगे मार्केट एक्सेस तो ठीक है भैया, लेकिन क्या बिकेगा, कस्टमर को क्या चाहिए, कैसे पता चलेगा। करेक्ट। तो फिर उसके लिए एक मार्केट इंटेलिजेंस करके हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूल होता है, जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि जैसे आप जाके देखेंगे यूएस में किस तरह के पेन्स करंटली पॉपुलर हैं, राइट। ट्रांसपेरेंट इंक चल रहे हैं, जेल इंक चल रहे हैं, डबल क्लिक चल रहे हैं, ये चल रहा है। अच्छा। कितना पैक साइज चल रहा है, 4 का पैक साइज चल रहा है, 10 का पैक साइज चल रहा है, 20 का पैक साइज चल रहा है। ये सारी जो मार्केट इंटेलिजेंस है, आप अगर वहाँ प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगी कि कौन से प्रोडक्ट्स पॉपुलर बिक रहे हैं। आप उन प्रोडक्ट्स के डिटेल पेज में जाएंगे तो वो भी दिखेगा, रिव्यूज़ कितने हैं, कस्टमर्स ने फीडबैक क्या दिया है, कितने आइटम्स, कितने व्यूज़ हुए इस आइटम को, कितने बार ये बिका है लास्ट 1 मंथ में। ये सारा डेटा आपको amazon.com पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ तो कस्टमर कैसे रिसीव करेगा उसको, उसका फीडबैक क्या रहेगा, या मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ उस प्रोडक्ट को डिपेंडिंग ऑन कस्टमर्स नीड्स।
तो मतलब ये इस तरह की इतनी इन डेप्थ रिसर्च आपके प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी मुझे, कि मतलब अगर नेचुरली अगर मुझे जापान में बेचना है तो जापान के लिए अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती होगी वहाँ के लोगों की, ये सारी डिटेल्स आप मुझे दे देंगे? सारे डिटेल आपको ऑटोमेटिकली हमारे सेलर सेंट्रल में दिख जाती हैं। हमारे एक दूसरा प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर करके एक प्रोडक्ट है जिसकी पर्पस ही ये है ओके। कि जो MSME रजिस्टर कर रहे हैं उनको उनका सिलेक्शन कहाँ कहाँ लॉन्च हो सकता है ये गाइडेंस देने के लिए प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर करके एक प्रोडक्ट बना हुआ। अच्छा, तो दूसरा हमने एक्सेस की बात पहली करी, होगी मार्केट एक्सेस, दूसरी मार्केट इंटेलिजेंस की होगी जी। अब नेचुरली लोग सोचते हैं कि यार लिस्ट तो कर दूंगा पर सामान जाएगा कैसे, लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स में कौन हेल्प करेगा? मैं तो छोटा MSME हूँ, आई एम सिटिंग इन श्रीगंगानगर इन राजस्थान और करूर इन तमिलनाडु। मेरे पास कोई बड़े कंपनियों जैसे ये नहीं है कि मैं इतना वॉल्यूम नेगोशिएट कर सकता हूँ या रेट नेगोशिएट कर सकता हूँ लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर से। तो उसके लिए अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम ने एक नया प्रोडक्ट बनाया है कॉल्ड अमेज़ॉन सेंड। इसका पर्पस ही बहुत सिंपल है, MSMEs को तरह तरह के ऑप्शंस देना टू सेंड देयर इन्वेंट्री टू ऑल ऑफ दीज मार्केट प्लेसेस। ओके। तो अमेज़ॉन सेंड की आज एयर सर्विस है। अगर आप कोई छोटा सा लो क्यूब आइटम है, लो वेट आइटम है, जैसे कपड़े होते हैं या पेन होता है, आप एयर शिप कर सकते हो हमारे वेयर हाउसेज में। या फिर आपके हैवी आइटम्स हैं तो आप ओशन सर्विस भी यूज़ कर सकते हो। ओशन में आप फुल कंटेनर यूज़ कर सकते हो, आप पार्शल कंटेनर यूज़ करते हो, जैसे आपकी ज़रूरत है वैसे हमने इंतज़ाम कर रखा है कि MSMEs को मिल जाए। द ऑब्जेक्टिव अनिल जी बहुत सिंपल है, आपने 10,000 आइटम बेचने या 10 आइटम बेचने, आपके लिए एक ऑपरेशंस पाइपलाइन रेडी है which is a shared pipeline by all the MSMEs and Amazon has sort of created this pooled environment कि all MSMEs can benefit from this ocean service that we have created or air service that we have 8 created. साल से आप ये बिजनेस हेड कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट अब तक आप बेच चुके हैं? So this is where it is so exciting हमारे लिए कि over the last 8 years almost 1.25 लाख एक्सपोर्टर्स हमारे प्रोग्राम पे ऑलरेडी आ चुके हैं और यू विल नॉट बिलीव 26 करोड़ यूनिक प्रोडक्ट्स, तरह तरह के प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे, जैसे आप पेन्स बोल रहे हैं, ग्लासेस बोल रहे हैं, आपके घर में जो भी आप सामान रखो, टेबल लिनन बोलिए, हैंकरचिप्स बोलिए, हैंडीक्राफ्ट्स बोलिए, 26 करोड़ प्रोडक्ट, 26 करोड़ यूनिक प्रोडक्ट्स तरह तरह के सेलर्स ने, ये 1 लाख से ज़्यादा सेलर्स ने एक्सपोर्ट करे हुए हैं। ओके। तो तीसरा आइटम आपने बताया लॉजिस्टिक्स का, बिल्कुल, अमेज़न सेंड, और चौथा आइटम ये सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करने वाला रहता है कि ठीक है लिस्ट तो कर दिया, बट अगर जर्मनी में किसी ने यूरो में ख़रीदा, UK में किसी ने पाउंड में ख़रीदा, जापान में किसी ने येन में, मुझे पैसे कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, कि वो सारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कौन देखेगा इतने एक एक आइटम का। तो उसके लिए भी हमारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स सॉल्यूशन है, जिसकी सारे आपकी सेल किसी भी कंट्री में हो, आपके अकाउंट में डिपेंडिंग ऑन योर पेमेंट साइकिल एवरी 15 डेज या एवरी 30 डेज आपके अकाउंट में आपका पैसा इंडियन रुपीस में आ जाता है। अच्छा, तो मतलब एज एन MSME अगर आप सोचोगे कि मुझे कोई मार्केटिंग पार्टनरशिप करने की ज़रूरत नहीं है किसी फॉरेन फर्म के साथ कि मुझे कस्टमर डेटा मिलेगा कि नहीं, मुझे किसी लार्ज लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर के साथ इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेस के हिसाब से नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बैंक्स वगैरह से पेमेंट्स टर्म्स के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज के लिए नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। द प्रॉमिस ऑफ ग्लोबल सेलिंग जैसा है कि आप आपके घर में, आप कोई भी शहर, कितने भी छोटे शहर में बैठे हो, आपको अपना शहर छोड़े बिना सब काम दुनिया के 200 कंट्रीज में आपका सामान बिक सकता है। और सेफ्टी भी है, और सेफ्टी है। अमेज़ॉन के जैसे सारे अमेज़ॉन के प्रोसेसेस एकदम रिलायबल रहते हैं, कस्टमर के लिए भी रिलायबल रहते हैं, सेलिंग पार्टनर्स के लिए भी रिलायबल रहते हैं। और ये तो सर सारे आपने मेरे फ़ायदे बता दिए, आपको क्या फ़ायदा है ये सब करके? आप भी मुझसे कुछ तो चार्ज करेंगे या अमेज़न को भी कुछ तो फ़ायदा होगा, अमेज़न को क्या फ़ायदा है? देखिए, अमेज़ॉन की अगर आप फिलॉसफी देखेंगे तो हमारा मानना ये बहुत सिंपल है, अमेज़ॉन इज़ एवरीथिंग स्टोर। अमेज़ॉन जिस हिसाब से जेफ बेजोस आप बात करते हुए देखेंगे, जब शुरू हुआ था तो वो एवरीथिंग स्टोर मतलब सिलेक्शन होते हैं। कस्टमर्स को दुनिया भर में नए नए प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, वैरायटी चाहिए होती है, आज कुछ चाहिए, 3 महीने बाद कुछ अलग चाहिए होगा कि मेरे बेटे की बर्थडे आ गई या मैं उसकी ग्रेजुएशन हो गई या फेस्टिवल कोई आ गया। दुनिया भर में सारे कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। राइट। जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल हैं, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। सो व्हाई विल अमेज़ॉन नॉट टेक एनी स्टेप्स
टू मैरी द कस्टमर नीड, जो कस्टमर्स को चाहिए और जो सेलर्स के पास यहाँ अवेलेबल है, ये कैसे मैच करे, सप्लाई एंड डिमांड मैच, उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी बना दी है। उसके जो भी FBA फीस वगैरह हैं वो ट्रांसपेरेंटली लिस्टेड रहते हैं। आप अगर आप यही जैसे पेन बोल रहे थे, आप जाके देख सकते हैं, एक रेवेन्यू कैलकुलेटर करके प्रोडक्ट होती है कि आपके इस पेन के लिए आप कितना प्राइस चार्ज कर सकते हैं कस्टमर को, उसमें आपके कितने फीस डिडक्ट होंगे, लॉजिस्टिक्स का कितना क्या होगा, ये सारा ट्रांसपेरेंट कैलकुलेशन एकदम, बना हुआ नो हिडन रहता है। चार्जेस, एवरीथिंग इज देयर। और आप अपना कंपनी का P&L वैसे मैनेज कर सकते हैं फिर उस हिसाब से। एक और जहाँ मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, पूरी दुनिया में आप 200 देशों में मुझे एक्सपोर्ट करने का मौका दे रहे हैं। दूसरी ओर SMEs को एक डर भी रहता है, और मैंने मेरा प्रोडक्ट अमेजोन पर रख दिया, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये अमेजोन ही कुछ ऐसा बिजनेस कर लेगा तो क्या। तो वो जो एक मन में लोगों के डर है, उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है। दुनिया में अमेज़ॉन के आप कस्टमर बेस देखेंगे तो 200 मिलियन प्लस तो सिर्फ प्राइम मेंबर्स हैं, उसके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस नॉन प्राइम मेंबर्स अलग से होंगे। तो इन सारे प्राइम मेंबर्स की जो नीड्स हैं, उनके जो प्रेफरेंसेस है, इतने डाइवर्स हैं कि द होल रीज़न दिस सिलेक्शन वर्क्स इज कि कस्टमर को चॉइस चाहिए और हर कस्टमर की चॉइस अलग होती है। सो द मार्केट प्लेस टू प्ले इज़ वेरी वेरी लार्ज एंड ऑल MSMEs कैन पार्टिसिपेट इन दिस बिकॉज दे आर, हर छोटे कस्टमर की छोटी सी भी नीड है। जैसे मैं मेरे बेटी के बर्थडे के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ, अब मुझे यूनिकॉर्न की ये वाली साइज़ की ये वाली गुड़िया चाहिए या ये वाले डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए, ये हर कस्टमर की नीड्स अलग होते हैं और वो लिस्ट करने वाले मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स भी रहते हैं। सो द होल आइडिया इज कस्टमर्स के नीड बहुत डाइवर्स हैं, सिलेक्शन की डाइवर्सिटी है, दैट इज रियली व्हाट दैट मार्केट प्लेस एंड अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम enables। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अभी अमेजोन इस ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट पर टोटल कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? कुछ एक नंबर है आपके पास? बिल्कुल, इनफैक्ट वी जस्ट फिनिश्ड आवर एक्सपोर्ट कनेक्ट व्हिच इज आवर सेलर कॉन्फ्रेंस 2-3 वीक्स अगो। ओके। तो बाय एंड ऑफ 2023 हमारे प्रोग्राम को 8 साल कंप्लीट हो गए थे। उन 8 साल में $8 बिलियन के टोटल एक्सपोर्ट हमारे प्रोग्राम से हो चुके हैं। ओके। नाउ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये एक्सेलरेशन क्या हुआ है, जैसे मई 2022 में जब हमने डेटा रिलीज़ किया था तब सिर्फ $5 बिलियन हुए थे। मतलब पहले 7 साल में $5 बिलियन हो गए, लास्ट के $3 बिलियन बिल्कुल 1.5 साल में हो गया अनिल जी। ओके। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये हमें दिख रहा है और हमारा ये कमिटमेंट है, हमने गोल डिक्लेयर करवाया कि 2025 तक $20 बिलियन हो जाएगा। मतलब जो नंबर आज $8 बिलियन है वो और 12 बिलियन से बढ़ के $20 बिलियन बाय 2025 MSME एक्सपोर्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी आज पता चला कि आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान में जितने MSMEs है, SMEs है, उनको पता नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा अवेयरनेस कैंपेन या उनके हैंड होल्डिंग करने के लिए भाई कि थोड़ा बाहर निकलो, खाली हिंदुस्तान में आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, दुनिया भी आपके लिए है, यही घर बैठे बैठे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, एंड आई थिंक आवर एक्सपोर्ट कनेक्ट वाज सॉर्ट ऑफ द एनुअल इवेंट दैट वी डू, बट हमने जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सॉल्व किया कि इंडिया के जो 75 टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो करंटली ऑफलाइन एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उनमें से मैन्युफैक्चरिंग बेस या सेलिंग बेस को हम कैसे अवेयर करें कि ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स भी आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने एक अवेयरनेस और ट्रेनिंग कैंपेन का प्लान करा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ। सो इस साल 2024 में हमने 20 डिस्ट्रिक्ट्स प्रायोरिटाइज किए हैं और फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेयर वी वांट टू गेट दिस मैसेज आउट देयर कि आप सिर्फ इसमें अकेले नहीं हो, आपके जैसे काफ़ी पीयर्स आपके डिस्ट्रिक्ट में ही ये ऑलरेडी कर रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है थ्रू डिफरेंट पॉलिसी चेंजेस। जैसे आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लास्ट ईयर निकाली, उसमें ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के लिए एक स्पेशल चैप्टर बनाया गया क्योंकि गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये सेक्टर की नीड्स अलग हैं और गवर्नमेंट ने इतना एम्ब्रेस किया है इसको कि बोल रहे हैं कि बाय एंड ऑफ दिस डेकेड 200 to 300 बिलियन डॉलर ऑफ एक्सपोर्ट्स, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स होंगे ई-कॉमर्स के थ्रू। 200-300 बिलियन डॉलर कितने समय में? बाय एंड ऑफ दिस डेकेड 2030 में। मतलब आप जब इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, पूरे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $400 बिलियन हैं आज, वो ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स 200 to 300 बिलियन डॉलर की, मतलब वो गोल सेट करा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। अच्छा, एक चीज़ और है, ये तो अब तक आपने मुझे सारी डिटेल्स ऐसी बताई कि जैसे मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ,
मेरे प्रोडक्ट्स है और मुझे ग्लोबली एक्सपांड करना है आपके ई कॉमर्स एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म। मैं समझिए मैं तो एकदम यंग बच्चा हूँ, मैं अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, स्टार्टअप काइंड ऑफ। अब मुझे ये पता लगाना है कि मैं क्या एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, नया शुरू करना है, मतलब एग्जिस्टिंग नहीं है, बिल्कुल। उसमें आप कैसे मदद करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे? So I think the easiest thing is go on Amazon.com और वहाँ पे न्यू बेस्ट सेलिंग आइटम्स करके एक टैब रहता है। अच्छा, आप हर कैटेगरी में देख सकते हैं कि कौन सा, जैसे आप देखेंगे होम फर्निशिंग्स में क्या नया सिलेक्शन, क्या बेस्ट सेलिंग सिलेक्शन है, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया पड़ जाता है कि मार्केट में क्या बिक रहा है इस टाइम पे, राइट। आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये टाइप के प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में बिकते हैं। फिर आप रेवेन्यू कैलकुलेटर जाके देख सकते हैं कि ये कैलकुलेट की अगर ये प्राइस में आप बिक रहे हैं तो आपको फाइनली आफ्टर फीस पेमेंट्स कितनी आ जाएंगी, ये सारा एनालिसिस आपको अवेलेबल रहता है। इनफैक्ट अनिल जी, मैं बोल रहा हूँ कि इतना लोगों ने ये डिजिटल कंटेंट एंड डिजिटल सिग्नल्स एम्ब्रेस करा हुआ है कि हमें फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट से लेके कॉर्पोरेट वॉरियर्स लाइक मी हु हैव लेफ्ट देयर रोल्स इन लार्ज कंपनीज की ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट होने वाला है। आई नीड टू पार्टिसिपेट इन दिस ट्रेंड। अच्छा। सो जो हमारे सेलर कम्युनिटी है, आप देखेंगे ऐसे ही फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट्स भी हैं और यू नो हार्वर्ड के MBAs भी चलो के आप शार्क टैंक पे भी देखेंगे। परफोरा करके एक कंपनी का प्रेजेंटेशन आया था जो हमारे प्रोपेल एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो हम चलाते हैं MSMEs के लिए, उसमें भी वो जीत गया इस बार। तो फुल डाइवर्सिटी ऑफ डेमोग्राफिक्स जो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने ये ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम अपनाया है और हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा लोग अपनाएं इसको। तो 8 बिलियन आपने अब तक किया है, आप कह रहे हैं कि 2030 तक 200-300 बिलियन तक जाने की संभावना है, करेक्ट? पूरे इंडिया का। पूरे हाँ, इंडिया का। हाँ। अमेजोन कितना करेगा उसमें? देखिए आपका टारगेट क्या है? देखिए हम तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो $20 मिलियन बाय 2025 है। 20 बिलियन? हाँ, 20 बिलियन बाय 2025। वी आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन दैट। मेरे टीम का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है, हम टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहेंगे ताकि छोटे से छोटे को और भी आसान होता जाए ये प्रोडक्ट लिस्ट करना। जी, जैसे हमने अब सिंपल चीज़ आप बताया कि लिस्टिंग करना, कि प्रोडक्ट की कैटलॉग करना कैसे आसान हो जाए, इसमें हमने मशीन लर्निंग और जनरेटिव AI के हिसाब से आप अगर आपके घर में फ़ोटो खींचते हैं पर उसको प्रोफेशनली स्टूडियो एडिट करना चाहते हैं, अच्छा, तो ये टेक्नोलॉजी आपको छोटे से छोटे MSME को कैसे अवेलेबल हो ताकि आपके पास प्रोफेशनल स्टूडियो ना भी हो तब भी आप आपके इमेज वैसे जिसमें आप मदद कर सकते हैं, उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू मदद कर सकते। सो अमेजोन का फोकस ये हमेशा ही रहेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करें, सबको सेम टेक्नोलॉजी मिलेगी। जो टेक्नोलॉजी अमेरिका या जर्मनी के डोमेस्टिक सेलर्स के पास है वो हमारे सेलर्स के पास भी अवेलेबल है। ये हमारी प्रायोरिटी है। जितना सिलेक्शन हम पाएंगे उतने हमारे एंड कस्टमर्स खुश रहेंगे, उतने हमारे सेलर्स खुश रहेंगे। सो अमेजोन्स पर्सपेक्टिव इज द पर्सपेक्टिव ऑफ अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर दैट इज मैचिंग द कस्टमर नीड्स विद द सप्लायर्स सप्लाई। जो भी MSMEs SMEs वगैरह हैं जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अभी तक जिन्होंने शुरू नहीं किया, क्या 3 खास बातें उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई मैं एक्सपोर्ट करने की सोच रहा हूँ तो ये 3 चीज़ें मेरे दिमाग में रखूँ, इन चीज़ों पे क्लैरिटी रखूँ तो मेरा एक्सपोर्ट सक्सेसफुल हो? बिल्कुल। एक चीज़ आप बिल्कुल अज्यूम कर लीजिए कि साइज इज़ नॉट द लिमिटेशन एंड एक्सपीरियंस इज़ नॉट द लिमिटेशन। अच्छा, साइज भी नहीं और एक्सपीरियंस भी नहीं। व्हाट इज़ नीडेड कि आप डिजिटल डेटा एनालाइज करके आप किसी अपने इकोसिस्टम में कोई मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है उस हिसाब से प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं और लिस्ट कर सकते हैं। ये स्किल सेट है। आपको ज़्यादा इन्वेंट्री रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स एंड पेमेंट्स इज़ ऑल सॉर्टेड। हमारे यहाँ अनिल जी आप विश्वास नहीं करेंगे, 10-15 प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, हर प्रोडक्ट के 2-2, 3-3 या 5-5 आइटम्स बेच के देखते हैं कि क्या बिक रहा है, उस हिसाब से सेकेंड और थर्ड शिपमेंट बेचने। अच्छा, तो इट्स नॉट दैट इट इज़ वेरी कैपिटल इंटेंसिव फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट ऑल्सो। एंड थर्ड इज एम्ब्रेस हाउ टेक्नोलॉजी कैन गिव यू द स्केल। हमारे प्रोग्राम में कितने ही सेलर हैं जो $1-1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं बट उनके टीम में सिर्फ 5-10-15 लोग हैं। इतनी छोटी कंपनी भी इस साइज का बिजनेस कर सकती है। सो जैसे 3 चीज़ हमने बोली कि
आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी है, बिजनेस करने की इच्छा होनी चाहिए बिजनेस करने की हंगर और इच्छा होनी चाहिए, हम्म। कस्टमर को क्या चाहिए और मैं ये कस्टमर की नीड कैसे मैच कर सकता हूँ। सेकंड, आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आप मैनेज कर सकते हैं, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। एंड थर्ड इज इसेंशियली टू से it's not a large investment even from a human resource perspective that you need to do. You can get good scale with even a small team. अच्छा, वैसे तो आपने कहा कि आपके 26 करोड़ यूनिक प्रोडक्ट लिस्टेड है, लेकिन कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता हो आपकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कस्टमर बेस इतना डाइवर्स है तो डिमांड्स इनकी काफ़ी हैं, काफ़ी डाइवर्स हैं, तो हर तरह की प्रोडक्ट बिकती हैं। बट जो नेचुरली हमने देखा है कि इंडिया की जो कोर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ्स रही हैं उसमें हमने सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन देखा है, जैसे कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हुए या लेदर के प्रोडक्ट्स हुए, इनमें हमने देखा है काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ हम कॉस्ट इफेक्टिव भी है, हमारी थोड़ी नॉट एक्सपीरियंस। जस्ट कॉस्ट, आई थिंक इट इज अ स्ट्रेंथ फॉर आवर कम्युनिटी कि थोड़ा हाथ का काम हो गया, वो भी काफ़ी हो गया, स्पाइसेस हो गए, वो भी काफ़ी हो गया, जैसे आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स भी काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं आजकल। सो ऑर्गेनिक स्पाइसेस, टीज, कॉफ़ीज़, ये हैं। कुछ कुछ नई नई कैटेगरीज भी लोगों ने बनाई हैं, जैसे टॉयज़ तो पहले फिर भी हो रहते थे, लेकिन स्टेम टॉयज़ करके एक नई कैटेगरी आई है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो हाउ डू यू गेट एजुकेशनल टाइप्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, कि आपका बच्चा 2 से 3 साल का है तो उसके लिए क्या एजुकेशनल टॉय बनेगा, 3 से 5 साल के में क्या बनेगा, ये नई कैटेगरी आई है। ऐसे कैटेगरीज भी बनती जा रही हैं। भूपेन जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे जो है वो ये कि आप कैसे भरोसा दिलाएंगे सारे जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं कि अमेज़ॉन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पर आपका दोस्त है, हैंड होल्डिंग करने वाला है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला है, आपका कॉम्पिटिटर नहीं है? देखिए, द नंबर वन थिंग इज सिलेक्शन, 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 और जो सेलर सिलेक्शन ला सकता है वो हम हमारे कस्टमर को दिखाना चाहते हैं। हम पूरी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं कि आपको आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग और डिस्कवरी कितने आसान हो जाए। जैसे मैंने कहा, थ्रू जनरेटिव एआई या मशीन लर्निंग के थ्रू आपके ऐड कैंपेन्स कैसे ऑप्टिमाइज हो सकती हैं। तो ये हमारे ग्लोबल सेलिंग बिजनेस की कमिटमेंट ही है कि ये एमएसएमई सेक्टर से सिलेक्शन इंडिया से बाहर लिस्ट करें और उनको सारी टूल्स और सर्विसेज प्रोवाइड करें, जैसे क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स या पेमेंट्स हुआ, to grow their business, and that is Amazon's commitment, and that is that $20 billion goal by 2025. तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये गोल है न सिर्फ अचीव हो बल्कि आप उसको सरपास करें, और क्योंकि अगर हिंदुस्तान को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है तो एसएमईज, एमएसएमईज को ग्लोबल मैप पर आकर को अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है, और उसमें जो आप मदद कर रहे हैं आई एम श्योर काफ़ी बिजनेसमैन को हिंदुस्तान में उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। भूपेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, और आई एम श्योर हमारे जितने एसएमईज और एमएसएमईज के बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इस बातचीत से बड़ा फ़ायदा होगा और आपके प्लेटफॉर्म को वो ज़रूर इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।